हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल, रायबरेली के सड़क पर क्यों गरज रहे थे बीजेपी का कार्यकर्ता? बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी के गाड़ी को क्यों घेरा गया, क्यों काले झंडे दिखाए गए और आखिर किस बात को लेकर इतना बवाल मचाया गया? जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख को रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और जोर शोर से नारा लगा, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी वापस जाओ। See, the main nara these days is vote chor, gadi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more. पर सोचिए दोस्तों, किस बात को लेकर इतना गुस्सा उबल रहा है? क्या ये बवाल उस नारे को लेकर है जो इस वक्त बिहार की गलियों में गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, या फिर ये बवाल उस बयान को लेकर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई? लेकिन जरा ठहरिए, जो शख्स पीएम मोदी को गाली देने के आरोप में पकड़ा गया वो अभी तक पुलिस के हिरासत में है और उसका जो पहचान है वो रहस्यमयी है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उस शख्स का समर्थन ना तो राहुल गांधी ने किया और ना ही तेजस्वी यादव ने किया। तो सवाल ये है, आखिर किस बात पर बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं? आखिर क्यों गाड़ी तोड़ी जा रही है? क्यों काफिला रोका जा रहा है? ये गुस्सा क्यों? और हकीकत ये है कि जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर आते हैं तो अपनी औकात सिर्फ गुंडागर्दी और भीड़ के दम पर दिखाते हैं। भाषण में तो वो शेर लगते हैं, लेकिन सच में सिर्फ नारे और नौटंकी दिखते हैं उनकी। अब जरा इतिहास याद कीजिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में सोनिया गांधी को कई बार अपमानित कर चुके हैं? कभी कहा कांग्रेस की विधवा तो कभी कहा जर्सी गाय। ये शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से सोनिया गांधी के बारे में आप सब ने सुने हैं। तो जब बीजेपी के नेता गालियां देते हैं तो देश का सियासत चुप क्यों रहता है? और जब कोई रहस्यमय शख्स की गिरफ्तारी होती है तो सारा गुस्सा राहुल गांधी पर क्यों निकाला जाता है? राहुल गांधी वो नेता हैं जो महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों पर लगातार सवाल उठाते हैं। चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों के रोजगार की लड़ाई हो या फिर आदिवासियों की आवाज, राहुल बार बार जमीन पर दिखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को उनकी बातों से इतनी चुभन होती है कि सड़कों पर बार बार हमला करवाना पड़ता है। दोस्तों, ये पूरा खेल समझना बहुत जरूरी है। धरना प्रदर्शन, रोड पर हंगामा, गाड़ियों पर हमला, ये सब असली मुद्दे को भटकाने का तरीका है बीजेपी का। बीजेपी तो ये चाहते हैं कि बेरोजगारी पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, किसानों की हालत पर कोई बहस नहीं की जाए, बल्कि जनता को भटकाने के लिए गाली राजनीति का कार्ड खेला जाएगा। तो रायबरेली में जो 10 तारीख को राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगे वो असल में जनता के मुद्दों पर पर्दा डालने की कोशिश है। अब दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या इस देश की राजनीति सिर्फ गालियों और नारों तक ही सिमट के रह जाएगी? और क्या जनता बार बार इन मुद्दों पर बेवकूफ बनती रहेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये धरना प्रदर्शन सही था? क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए या फिर बीजेपी को अपने नेताओं के पुराने बयानों पर माफी मांगनी चाहिए? कमेंट में लिखिए अपनी राय। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही धमाकेदार न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए।